प्रिय व्यूअर्स, आपके अपने चैनल जॉब अड्डा एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग एडुटेरिया करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 करेंगे और यह प्रैक्टिस सेट आने वाले जितने भी एग्जाम है, जैसे कि रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, 66वीं बीपीएससी, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी एवं वो सारे एग्जाम जिसमें करंट का वेटेज होता है, उन सभी के लिए यह वीडियो काफ़ी ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इस प्रकार के बैक टू बैक 25 सेट आएंगे जो एडुटेरिया के होंगे। तो चलिए देर न करते हैं और सीधे प्रश्नों पर आते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है कि भारत सरकार ने सितंबर 2020 में खनिज संसाधन और भूविज्ञान के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी फिनलैंड के साथ। यहाँ ध्यान देंगे कि फिनलैंड की जो राजधानी है वह हेलसिंकी है, हेलसिंकी। वहीं विकल्पों पर ध्यान देते हैं तो इजराइल की राजधानी जेरूसलम, सऊदी अरब की राजधानी रियाद, जबकि जापान की राजधानी टोक्यो है, जो होन्शु द्वीप पर बसा हुआ है। नेक्स्ट, 2 सितंबर 2020 को बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। बिम्स्टेक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जहां नहीं रहेगा उसको विशेष ध्यान देंगे। तो आंसर डी, यानी मालदीव इसके सदस्य देशों में शामिल है। यानी कहने का मतलब है कि मालदीव इसके सदस्य देशों में शामिल नहीं है, इसीलिए यह विकल्प गलत हो गया। बाकी के सारे विकल्प सही है। यानी भारत इस सम्मेलन में भाग लिया, इसके 7 सदस्य देश हैं और इसका मुख्यालय जो है ढाका में स्थित है। और इसके जो 7 सदस्य है वो इस प्रकार है, यानी थाईलैंड, म्यांमार, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान एवं नेपाल। और यह जो संगठन है वह मुख्य रूप से बंगाल के खाड़ी से लगे देशों का एक संगठन है, लेकिन नेपाल और भूटान इसके अपवाद है। दोस्तों, आप लोगों के लिए एक जरूरी सूचना, यदि आप लोग एक लिमिटेड समय में एक अच्छी लेवल की जीके जीएस की तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए प्रवीण सर का एडुटेरिया नोट सभी विषयों में उपलब्ध कराया जा रहा है, जिस नोट्स का डेमो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हैं और प्रश्न पर आते हैं। तो सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों की जानकारी रखने हेतु असोल चीनी अभियान की शुरुआत किस देश ने की है? असोल चीनी अभियान, तो आंसर डी, यानी बांग्लादेश ने की है। यहाँ ध्यान देंगे कि बांग्लादेश की जो राष्ट्रपति है वह शेख हसीना है। नेक्स्ट, संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों की बैठक में भाग लेने हेतु रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 सितंबर को किस देश की 3 दिवसीय यात्रा पर गए? आंसर बी, यानी रूस की यात्रा पर। और रूस की जो राजधानी है वह मॉस्को है और यहाँ का करेंसी जो है वह रूबल है, रूबल। और यहाँ के जो राष्ट्रपति है वह व्लादिमीर पुतिन है। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की है? यहाँ लॉजिक है कि इंदिरा जो थी वह कांग्रेस की लीडर थी, और जिस राज्य में कांग्रेस की सरकार होगी वहीं इंदिरा के नाम से योजनाएं भी लॉन्च होगी, यानी राजस्थान इसका राइट आंसर है। वहीं हरियाणा, गुजरात और मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, तो यहाँ इंदिरा रसोई योजना आने का सवाल ही नहीं उठता। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा हाल ही में किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने का निर्णय लिया गया? आंसर डी, यानी कुशीनगर। और यह कुशीनगर जो है यह उत्तर प्रदेश यानी यूपी में स्थित है, जहां महावीर नहीं दोस्तों, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट, 7 जून 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गरीब कल्याण रोजगार योजना की शुरुआत कहां से की गई? आंसर बी, यानी बिहार से की गई। खोलोंगू पनबिजली परियोजना किन 2 देशों से संबंधित है? खोलोंगू छू पनबिजली परियोजना, आंसर डी, यानी भारत और भूटान से। वहीं चुक्का जल विद्युत परियोजना की बात की जाए तो यह भी भारत और भूटान से ही संबंधित है। नेक्स्ट, हाल ही में पृथ्वी के सबसे गहरे बिंदु चैलेंजर डीप पर पहुंचने वाली कैथी सुलीवन दुनिया की पहली महिला बन गई है, वह किस देश से संबंधित है? आंसर बी, यानी अमेरिका से संबंधित है। नेक्स्ट, 14 जून 2020 को मनाए गए विश्व रक्तदाता दिवस की थीम थी? आंसर
सी यानी सेफ ब्लड सेफ लाइव्स यानी सुरक्षित रक्त और सुरक्षित जीवन। नेक्स्ट, मई 2020 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात को किस देश द्वारा अम्फान नाम दिया गया? आंसर सी यानी थाईलैंड के द्वारा। नेक्स्ट, किस राज्य में प्रस्तावित एटालिन जल विद्युत परियोजना के कारण जैव विविधता पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर पर्यावरण कार्यकर्ता इसे रद्द करने की मांग कर रहे हैं? तो आंसर बी यानी अरुणाचल प्रदेश, यानी अरुणाचल प्रदेश में एटालिन जल विद्युत परियोजना प्रस्तावित है। नेक्स्ट, जनवरी 2020 में किस कंपनी ने 2030 तक कार्बन नेगेटिव होने की घोषणा की है? यानी कार्बन नेगेटिव यानी शून्य से भी कम। आंसर सी यानी माइक्रोसॉफ्ट, और यह यूएस की कंपनी है, यानी अमेरिका की कंपनी है, जिसके सीईओ सत्या नडेला है, जो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। नेक्स्ट, हाल ही में एडिडास का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? आंसर डी यानी मानुषी छिल्लर को, जो छठी भारतीय विश्व सुंदरी रह चुकी है, और यह हरियाणा राज्य से संबंधित है। और यह मानुषी छिल्लर जो है वह मेडिकल की स्टूडेंट है, नेक्स्ट, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान रहा? आंसर डी यानी 112वां। वही ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात की जाए 2020 में, तो भारत का स्थान 102वां रहा। नेक्स्ट, हाल ही में किर्गिस्तान के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आंसर ए यानी कुबाटबेक बोरानोव को। नेक्स्ट, नाटो शिखर सम्मेलन 2019 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आंसर डी यानी मैसिडोनिया इसका 29वां सदस्य बना। ये गलत है क्योंकि यह 30वां सदस्य बना, बाकी विकल्प है सारे सही हैं। यानी दिसंबर 2019 में इसका आयोजन ब्रिटेन में किया गया, और इसकी स्थापना जो है 1949 में हुआ था। इसका मुख्यालय ब्रसेल्स में है, जो बेल्जियम की राजधानी है। नेक्स्ट, 18 जनवरी 2020 में जारी ग्रीन पीक्स इंडिया रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर है? आंसर डी यानी लुंगलेई। नेक्स्ट, हाल ही में अमेरिका के प्रसिद्ध खिलाड़ी कोब ब्रायंट की एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई, उसका संबंध किस खेल से है? आंसर बी यानी बास्केटबॉल से। यहाँ ध्यान देंगे कि बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 5 होती है, वही हॉकी में 11 और वॉलीबॉल में 6, जबकि टेनिस में 1 या 2 खिलाड़ी रहते हैं। नेक्स्ट, वधावन पोर्ट हाल ही में चर्चा में रहा, यह किस राज्य में स्थित है? आंसर ए यानी यह महाराष्ट्र में स्थित है, और भारत का सबसे बड़ा पोर्ट जो है जवाहर पोर्ट जिसका नाम है, वो भी महाराष्ट्र में ही स्थित है। और इसी को नेक्स्ट, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा बोडो समुदाय के बीच समझौता हुआ, बोडो समुदाय का संबंध किस राज्य से है? यानी बोडो समुदाय किस राज्य में निवास करते हैं? आंसर सी यानी असम में। नेक्स्ट, वर्ष 2021 में आयोजित होने वाले एशियाई युवा खेल की मेजबानी किस देश को प्राप्त हुई? आंसर बी यानी चीन को। और वर्ष 2022 में जो शीतकालीन ओलंपिक होगा, वह भी यानी उसका भी मेजबानी चीन ही करेगा। नेक्स्ट, नीति आयोग द्वारा आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत डेल्टा रैंकिंग में 115 जिलों के किस जिले को विशेष स्थान प्राप्त हुआ? आंसर ए यानी सुकमा जिले को, और यह छत्तीसगढ़ राज्य का जिला है। वही जो डेल्टा रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है वह जिला है बीजापुर, और यह भी छत्तीसगढ़ राज्य का ही जिला है। नेक्स्ट, इंडियन सुपर लीग 2019-20 का खिताब किस टीम ने जीता? आंसर सी यानी एटीके। नेक्स्ट, किस देश ने अमेरिकी कंपनी एप्पल पर प्रतिस्पर्धा विरोधी व्यवहार के लिए 1.1 बिलियन यूरो का जुर्माना लगाया?
या थोड़ा लॉजिक समझेंगे, यानी यूरो यूरो यूरोपीय यूनियन का मुद्रा है और यूरोपियन यूनियन का जो सदस्य होगा वही यह जुर्माना लगा सकता है। तो देखेंगे तो रूस, ब्रिटेन और चीन तो यूरोपीय यूनियन का सदस्य नहीं है, इसीलिए विकल्प आसान है, यानी फ्रांस इसका राइट आंसर। नेक्स्ट, इसरो ने अंतरिक्ष यात्रियों के प्रशिक्षण हेतु मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र की स्थापना कहाँ करने की घोषणा की है? आंसर ए यानी कर्नाटक। नेक्स्ट, जून 2020 में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने किस नदी में 500 साल पुराने मंदिर की खोज की है? 500 साल पुराना मंदिर। आंसर सी यानी महानदी, जो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। नेक्स्ट, हाथियों के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए किस मंत्रालय द्वारा सुरक्षा पोर्टल लॉन्च किया गया है? आंसर ए यानी केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा कोविड-19 से संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए संजीवनी ऐप लॉन्च किया गया है? आंसर बी यानी बिहार के द्वारा, और कोविड-19 महामारी के दौरान चुनाव संपन्न कराने वाला बिहार प्रथम राज्य बना है। नेक्स्ट, 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र में किस मिशन की शुरुआत की गई है? आंसर सी यानी नेशनल डिजिटल स्वास्थ्य मिशन, नेशनल डिजिटल स्वास्थ्य मिशन। नेक्स्ट, स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? आंसर सी यानी राज्यों में सबसे स्वच्छ राज्य मध्य प्रदेश नहीं छत्तीसगढ़ था, छत्तीसगढ़। लेकिन शहरों में सबसे स्वच्छ शहर जो था वह था आपका इंदौर, जो मध्य प्रदेश का ही शहर था। नेक्स्ट, फोर्स द्वारा सर्वाधिक कमाई करने वाले शीर्ष 10 अभिनेताओं की सूची में किस भारतीय अभिनेताओं को शामिल किया गया है? यानी शीर्ष जो टॉप 10 में जो अभिनेता है वो कौन सा अभिनेता है? आंसर डी यानी अक्षय कुमार। नेक्स्ट, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम पर फैसला सुनाया गया, यह किस वर्ष लाया गया था? आंसर सी यानी यह 2005 में लाया गया था। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश सरकार ने किस व्यक्ति के नाम पर ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे के नाम पर रखने का निर्णय लिया है? यानी ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे किस व्यक्ति के नाम पर रखा जाएगा? आंसर ए यानी अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर। नेक्स्ट, हाल ही में सुर्खियों में रहा भात भूत परियोजना किस नदी पर निर्मित की जाएगी? आंसर बी यानी नर्मदा नदी पर, और नर्मदा नदी जो है वो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। नेक्स्ट, किस भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी के नाम पर सिक्किम में एक स्टेडियम का नाम रखा जाएगा? आंसर बी यानी वाईचिंग भूटिया, और वाईचिंग भूटिया जो है वह सिक्किम के ही निवासी थे, इसीलिए इन्हीं के नाम पर स्टेडियम का नाम रखा जाएगा। नेक्स्ट, भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे जिसकी लंबाई कितना है तो 1.8 किलोमीटर है, यह किस नदी पर निर्मित होगी? आंसर बी यानी ब्रह्मपुत्र नदी पर। नेक्स्ट, हिम तेंदुआ के संरक्षण के लिए भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र किस राज्य में खोला जाएगा? आंसर बी यानी उत्तराखंड में। और लाइकेन के संरक्षण के लिए भारत का पहला लीचिंग पार्क जो है जिसमें 150 से अधिक लाइकेन की प्रजाति को सुरक्षित रखा गया है, और यह इसकी भी स्थापना उत्तराखंड में ही की गई है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन निम्नलिखित को सुमेलित करे? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, यानी जो फर्स्ट का है बरना बिहार में है, ड्रैगन फ्लाई जो है बरना बिहार, ड्रैगन फ्लाई मतलब केरल में है, बोनालू जो है वह तेलंगाना में है, जबकि नुआखाई उड़ीसा का त्योहार है। यानी बरना बिहार का त्योहार है, ड्रैगन फ्लाई केरल का, बोनालू तेलंगाना का, और नुआखाई उड़ीसा का त्योहार है। नेक्स्ट, भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन पार्क
किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? आंसर ए यानी तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट, अगस्त माह में हुए लेबनान की राजधानी बेरूत में एक फैक्ट्री में किस गैस में विस्फोट के कारण काफी क्षति हुई? आंसर सी यानी अमोनिया नाइट्रेट विस्फोट के कारण। नेक्स्ट, हाल ही में कैलिफोर्निया के डेथ वैली में वर्ष 2013 के बाद यानी वर्ष 2013 के बाद सर्वाधिक उच्चतम तापमान, वो तापमान जो था 54.4 डिग्री सेल्सियस था, दर्ज किया गया। यह किस महादेश में स्थित है? आंसर ए यानी उत्तरी अमेरिका, और यह उत्तरी अमेरिका के यूएस में यानी अमेरिका में स्थित है। और कैलिफोर्निया जो है यह अमेरिका का ही एक राज्य है यानी स्टेट है। नेक्स्ट, अफ्रीका का वह अंतिम देश जिसे अगस्त 2020 में WHO ने पोलियो मुक्त घोषित किया, तो इसका आंसर नाइजीरिया। नेक्स्ट, अगस्त 2020 में किस व्यक्ति को जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया? आंसर डी यानी मनोज सिन्हा। नेक्स्ट, पुस्तक कनेक्टिंग, कम्युनिकेशिंग और चेंजिंग किस व्यक्ति के कार्यकाल पर आधारित है? आंसर बी यानी वेंकैया नायडू के। नेक्स्ट, हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने हेतु भारत ने किन देशों के साथ त्रिपक्षीय वार्ता का आयोजन किया है? आंसर डी यानी फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के साथ। नेक्स्ट, 16 सितंबर 2020 को जारी वैश्विक मानव पूंजी सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आंसर ए यानी इसे विश्व आर्थिक फोरम द्वारा जारी किया गया। ये बात गलत है क्योंकि यह वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किया जाता है। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी तथा इसका मुख्यालय कहाँ है। बाकी के सारे विकल्प सही है, यानी इसमें प्रथम स्थान नॉर्वे का रहा और भारत का स्थान 116 रहा, और इससे पूर्व भारत का स्थान यानी 2019 में 115 था। नेक्स्ट, 17 सितंबर 2020 को G20 देशों का पर्यावरण मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता किस देश ने की? आंसर बी यानी सऊदी अरब ने, और सऊदी अरब की राजधानी है रियाद। नेक्स्ट, जापान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? आंसर ए यानी योहिदे सुगा, और इससे पूर्व जो जापान के प्रधानमंत्री थे वो शिंजो आबे थे, जो अपने स्वास्थ्य समस्याओं के कारण इस्तीफा दे दिए। यदि आप लोगों को वीडियो से लाभ पहुंचता हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब कर ले एवं अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।